गुड मॉर्निंग। फोनेटिक्स टॉपिक चल रहा है हमारा। फोनेटिक्स में हमने देख लिए वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स, है ना। वावल साउंड्स का कैटेगराइजेशन देख लिया, मोनोफथंग एंड डिप्थंग, और वावल साउंड्स का दूसरी तरीके से देखेंगे। और वावल साउंड्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं पहले। वावल साउंड्स के दो प्रकार बताए थे मैंने, पहले बताए थे मोनोफथंग monophthongs and diphthongs. मोनोफथंग्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, और डिप्थोंग्स होते हैं 8। मोनोफथंग, अब देखो, मोनोफथंग और डिप्थोंग एक कैटेगरी तो ये हो गई। अब दूसरे प्रकार से हम बांट सकते हैं इनको, लॉन्ग वावल्स एंड शॉर्ट वावल्स। लॉन्ग वावल्स, vowel sounds, long vowel sounds, और short vowel sounds। दो प्रकार का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग वावल साउंड्स में कौन कौन से साउंड्स आएंगे? मोनोफथंग्स में से आएंगे ये आ जाएगा आ, ठीक है। ई हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और एक हो जाएगा। यानी कि मोनोफथंग्स में से जितने भी विसर्ग लगे, विसर्ग के जैसा चिन्ह लगा हुआ होगा जिस भी फोनेटिक सिंबल पे, वो सारी की सारी लॉन्ग वावल साउंड्स के अंतर्गत आ जाएंगे। और शॉर्ट वावल साउंड्स के अंतर्गत कितने आ जाएंगे? 7 वावल साउंड्स है शॉर्ट। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा बचा हुआ है मेरा? ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 2 और बचे हुए हैं। 2 कौन से हैं? 2 और बचे हुए हैं, 2 हैं। एक तो ए हो जाएगा, और एक ए हो जाएगा। ए ए मुंह खोलना पड़ता है इसमें ज़्यादा। ए, ठीक है। 7, ये टोटल 7 है। ये टोटल 5 है। ये मोनोफथंग्स है, ठीक है। ये भी मोनोफथंग्स है। अब एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में पूछते हैं
कितने मोनोफ्थोंग्स लॉन्ग वावल साउंड्स है, कितने मोनोफ्थोंग्स शॉर्ट वावल साउंड्स है। ठीक है, और डिफ्थोंग क्या होते हैं? सारे के सारे डिफ्थोंग्स, ऑल diphthongs, all diphthongs are long vowel sounds। यानी कि सारे के सारे डिफ्थोंग्स लॉन्ग वावल साउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसमें से तो नहीं आएंगे कि डिफ्थोंग्स कौन से प्रकार के साउंड होते हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि कितने वावल साउंड्स लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स होते हैं, लॉन्ग वावल साउंड की कैटेगरी में आते हैं, और कितने मोनोफ्थोंग्स शॉर्ट वावल साउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये याद रखना 5, यानी कि जिनके भी ये विसर्ग जैसा चिन्ह लगा हुआ होगा मोनोफ्थोंग्स के, वो लॉन्ग वावल साउंड्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, और जिनमें इनका आधा समय लगता है, आधा या आधे से भी कम, तो उसमें शॉर्ट वावल साउंड के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, डिप्थोंग को लॉन्ग वावल साउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम बोलते हैं आ, तो इसमें टाइम लगता है, जितना टाइम इनमें लगता है उतना ही टाइम डिप्थोंग्स में लगता है। डिप्थोंग्स पहले भी बताया था कि 2 वावल साउंड्स मिलकर बनाते हैं एक डिप्थोंग। तो जब 2 वावल साउंड्स की यूनिट, जैसे एक डिप्थोंग ये है, ये आई, तो जितना टाइम इस आ को बोलने में लगा है उतना ही टाइम इस डिप्थोंग को बोलने में लगेगा, आई आ। ठीक है, तो इसलिए ये जितना टाइम लगता है, ये इनके बराबर ये जो चिन्ह है विसर्ग जैसा चिन्ह, तो इन चिन्हों के जितना ही टाइम डिप्थोंग्स को बोलने में लगता है, इसलिए इसे लॉन्ग वावल कैटेगरी की साउंड कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब ये याद रखना, लॉन्ग वावल साउंड्स, शॉर्ट वावल साउंड्स, मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग, सॉरी मोनोफ्थोंग 5 और मोनोफ्थोंग 7, ये शॉर्ट और लॉन्ग, इन दोनों को याद रखना। डिप्थोंग को तो याद है वैसे भी रहेगा, लेकिन इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत है इनको, मोनोफ्थोंग 5 और मोनोफ्थोंग 7, यानी कि 7 तो हो गए शॉर्ट वावल साउंड्स, और ये हो गए लॉन्ग वावल साउंड्स। इनको हम स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये टर्म थोड़ी गलत यूज हो जाएगी बाद में जब पढ़ेंगे, तो स्ट्रेस का मतलब अलग चीज़ हो जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट और लॉन्ग ही बोलना है। वावल साउंड्स का कैटेगराइजेशन, वावल साउंड्स, ठीक है, वावल साउंड्स में का कैटेगराइजेशन, एक कैटेगराइजेशन है, कहीं ये डिस ना हो जाए, और तो कुछ नहीं, वरना आवाज़ ही चली जाएगी। वावल साउंड्स, देखो वावल साउंड्स को 3 तरीके से और विभाजित कर सकते हैं हम। पहला है फ्रंट वावल्स, फ्रंट वावल साउंड्स। दूसरा है सेंट्रल वावल
सेंट्रल वावल साउंड्स। तीसरा है बैक वावल साउंड्स। ये 3 तरीके से और विभाजित कर सकते हैं हम वावल साउंड्स को, और ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे मोनोफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स, और मोनोफ्थोंग्स के 2 प्रकार, शॉर्ट वावल, लॉन्ग वावल। डिफ्थोंग्स तो पूरे के पूरे ही लॉन्ग वावल्स। इसी प्रकार इनके वावल साउंड्स का ये कैटेगराइजेशन और है। इसमें फ्रंट वावल साउंड्स में कौन कौन से आएंगे, सेंट्रल वावल साउंड्स में कौन कौन से साउंड आएंगे, कौन कौन से वावल साउंड आएंगे, बैक वावल साउंड में कौन कौन से वावल साउंड्स आएंगे। तो इसमें फ्रंट वावल साउंड में कौन कौन सा आएगा, तो जब जीभ का आगे का हिस्सा काम आता है तब जाकर जो वावल साउंड निकलते हैं उनके फ्रंट वावल साउंड बोलते हैं। फ्रंट वावल साउंड में कौन कौन से आ जाएंगे, ई, E, A, and E. E, E, A, E। इसमें ये फ्रंट वावल साउंड्स के अंतर्गत आते हैं। चार वावल साउंड्स है ना, 4 वावल साउंड्स। सेंट्रल के अंतर्गत 3 ए होते हैं, वो तीनों के तीनों सेंट्रल में आ जाएंगे। जब जीभ सेंटर में ऊपर उठती है तब जाकर की पोजीशन सेंटर में होती है, और ऊपर उठती है, थोड़ा उठती है, कम उठती है, तब जाकर निकलती है एक ही साउंड, ए ए ए। ये ए रिलैक्स्ड पोजीशन में ए। दूसरा ए, मुंह एकदम से खुलेगा इसमें, ए ए। इसमें मुंह रिलैक्स पोजीशन में होता है, इसमें मुंह एकदम से खुलता है, और ये इस ए का लॉन्गर वर्जन। अब बैक वावल साउंड्स, और हाँ, ये सारे के सारे मोनोफ्थोंग्स के प्रकार हैं, डिफ्थोंग्स का प्रकार नहीं है इसमें, फ्रंट बैक और सेंट्रल, क्योंकि उसमें दोनों डिफ्थोंग में दोनों साउंड्स मिलकर, 2 साउंड्स मिलकर बने होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, तो इसलिए उनका कोई निश्चित पोजीशन नहीं है ये फ्रंट बैक सेंट्रल वाली। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ये कितने हो गए, 3। अब इसमें 4 और 3 7 हो गए। 5 बैक वावल साउंड्स हो जाएंगे। 5 बैक वावल साउंड्स कौन से हो जाएंगे, 5 बैक वावल साउंड्स हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आ, दूसरा हो जाएगा डॉक्टर में आता है ओ, तीसरा हो जाएगा ओ, चौथा हो जाएगा उ, और 5वां हो जाएगा उ। ठीक है, फ्रंट वावल साउंड्स, सेंट्रल वावल साउंड्स, बैक वावल साउंड्स। इसमें से भी प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि फ्रंट वावल साउंड्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बैक वावल साउंड्स कितने होते हैं, सेंट्रल वावल साउंड्स कितने होते हैं। इनमें से प्रश्न आया हुआ है एक परीक्षा में, मेरे ढंग से याद नहीं है लेकिन आया हुआ है इसमें से भी, तो इसको याद कर लेना ढंग से। ठीक है, वावल साउंड्स का कैटेगराइजेशन हो गया, मोनोफ्थोंग, डिफ्थोंग। मोनोफ्थोंग्स को 2 भाग में बांट सकते हैं। पहले तो शॉर्ट वावल साउंड्स, लॉन्ग वावल साउंड्स। डिफ्थोंग ओनली लॉन्ग वावल साउंड्स होते हैं। और ऐसे फिर दूसरी बात, मोनोफ्थोंग्स को दोबारा 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, फ्रंट, बैक और सेंट्रल।
फ्रंट में 4 आ जाएंगे, बैक में 5 आ जाएंगे और सेंटर में 3 आ जाएंगे। 3 वावल साउंड्स, 3 वावल साउंड्स। ठीक।